10 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 10 की पावर -5 6 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 8 इंटू 10 की पावर 4 8 इंटू 10 की पावर 4 ये है। तो ये क्या हो जाएगा, अभी इसको सिंप्लीफाई करना है तो जैसे 4 है तो 4 और मल्टीप्लाइड बाई, ये ब्रैकेट का मतलब पता है क्या है कि ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो 4 इंटू 6, ठीक है, और ये 10 की पावर 7 और -5 अपॉन 8 इंटू 10 की पावर ये है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। तो न्यूमरेटर में तो बचा 3 और ये 10 की पावर 4 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर 7 -5 कितना हो गया 2, तो बल्कि अभी ऐसे ही रहने दो, 10 की पावर 2 हो गया ऊपर, नीचे हो गया 10 की पावर 4। तो यदि पावर छोटी होती है उसी को शिफ्ट करते हैं, तो जैसे पावर छोटी कौन सी है 10 की पावर 2, ये छोटी है तो इसको नीचे शिफ्ट कर दो, है ना। अगर मान लीजिए ये पावर छोटी होती है तो मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, और जिसको भी शिफ्ट करते हैं उसका साइन बदल जाता है, ठीक है। तो ये कैसे होगा 3 अपॉन 10 की पावर 4 -2, 10 की पावर 4 -2 मतलब 10 का स्क्वायर, 3 अपॉन 100, 3 अपॉन 100 को क्या बोल सकते हैं 0.03। हाँ नहीं कर पाया मैंने भेजी, थोड़ा दोपहर में भेजी थी, कोई बात नहीं, बाद और भेजूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट बता दो, ठीक है। जब आप 5th वाला बता रहे हो, 5th वाला वो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देखिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th पार्ट है वो जस्ट ट्राई करे थे क्वेश्चंस, कंप्लीट कर दिया। बहुत बढ़िया। कहीं कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, बताइए। कहीं कोई डाउट है? चलिए ठीक है, ओके। चलिए 5th पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। तो x² y² x² y² अपॉन a² b³ a² b³ की होल पावर n, x² y² अपॉन a² b³ की होल पावर n, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, यहाँ पर x अलग है, x y a b, कहीं पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर कहीं कुछ कट रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें तो कुछ नहीं करना, जैसे ही x की पावर 2 है तो ये हो जाएगा x की पावर 2n, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई बाई y की पावर 2n अपॉन a की पावर 2n, b की पावर 3n, ठीक है। और आप ये देखिए आंसर भी इसका यही दे रखा है ना, बस इतना ही करना और कुछ नहीं। ठीक, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 पार्ट्स थे, किसी और पार्ट में कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट बताया है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में देखिएगा क्या करना है। To that 1 upon 1 plus 1 upon 1 plus x की पावर a minus b plus 1 upon 1 plus x की पावर b minus a is equal to 1। ठीक है, ये चीज़ प्रूव करनी है। अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे, ठीक है। ये हम एक्सपोनेंट्स वाला कर रहे हैं, तो समझ में आया ये वाला, ठीक है। कहीं कुछ डाउट हो तो बता देना।
अब जरा देखिए जैसे 1/1 प्लस एक्स की पावर a माइनस बी है, एक्स की पावर a माइनस बी, तो इसको ना मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड है ये और ये हाँ LHS, ये हमारा 1 के बराबर आना चाहिए। अगर LCM लें, ऐसे ही डायरेक्टली ले लें LCM तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे ये 10 की पावर 4 माइनस 2 हो गया, तो 10 की पावर 4 माइनस 2 कैसे हुआ, इधर 10 वाला टर्म था, इधर भी 10 वाला टर्म था, तो मैं इसको नीचे लेकर आया, तो 10 की पावर 4 माइनस 2 ऐसे ही देखें अगर 10 की पावर 4 माइनस 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 4 अपॉन 10 की पावर 2, ऐसे लिखा जा सकता है भाई। x की पावर यहाँ क्या लिखा हुआ है e माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर a अपॉन x की पावर b, 1 प्लस ये हो गया x की पावर a अपॉन x की पावर b प्लस इधर ब्रैकेट लगा दिया आपने डिनोमिनेटर प्लस, अब ये देखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर b माइनस है, तो x की पावर b अपॉन x की पावर a, ये हो गया। वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर ए, ये होगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसमें ना एलसीएम ढूंढना है, पहले इसका अलग फिर इसका अलग। इसमें क्या होगा, जैसे ही एलसीएम लेंगे तो एक्स की पावर बी इधर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन अपॉन एक्स की पावर बी इंटू 1, एक्स की पावर बी हो गया एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी। ये बताइए, ये समझ में आ गया पहला वाला, एक्स की पावर बी जब एलसीएम लेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, एक्स की पावर बी इंटू 1 यानी कि एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी। ये क्लियर है? चलो बताओ भाई, पूछा। अच्छा, अब ऐसे यहाँ पर x की पावर ए इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की पावर ए प्लस 1 अपॉन x की पावर ए प्लस x की पावर बी अपॉन x की पावर ए। ठीक है, अब एक शॉर्टकट, एक फंडा ये याद रखना कि अगर कहीं पर भी, जैसे हमारे पास यहाँ न्यूमरेटर है और यहाँ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है, एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर है, उसका भी डिनोमिनेटर एक्स की पावर बी है, तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये क्या बन गया, एक्स की पावर बी ऊपर आ गया, नीचे क्या बचा, एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर है, ये एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद प्लस एक्स की पावर ए, हाँ अपॉन एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दो, एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए, ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी है, एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए लिखो। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया। ठीक है, और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाते हैं, तो न्यूमरेटर ऐड कर दिया, एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए, न्यूमरेटर ये तो ये आ गया, और डिनोमिनेटर तो एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए, मतलब एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती जब डिनोमिनेटर सेम होता है। ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू आरएचएस। ठीक है जी, यही मेरे को प्रूव करना है। बता दीजिए सभी को क्लियर है?
अब जरा देखेंगे कि ये तो हमने ये कुछ तरीके के क्वेश्चंस करे थे लास्ट क्लास में। अब अलग तरीके के क्वेश्चंस करूँगा ना, एग्जाम्पल नंबर 6 नोट करिए, ठीक है। और अब जो आज जो टाइप के करा रहा हूँ उसी टाइप के होमवर्क आपको होमवर्क में क्वेश्चंस भेजूंगा, वो ट्राई करिएगा। एग्जाम्पल 6 शॉर्ट एग्जाम्पल आर डी शर्मा ने करवाया। एग्जाम्पल नंबर 6 ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल एक्स find the value of x, comma, if 5 raised to the power x minus 3 x minus 3 multiplied by 3 की power 2x minus 8 3 की power 2x minus 8 is equal to 225। ये दे रखा है, ठीक है। अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे। मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। जब भी कभी हम इस तरीके से वैल्यूज निकालते हैं और जो भी अननोन वैल्यू है वो मेरे को पावर में दे रखी होती है। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि अननोन वैल्यू जो है वो x है, वो पावर में दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, इधर जो प्रॉपर नंबर है ना इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन जानते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, जैसे 225 है तो 225 को हम एक एक करके स्टार्टिंग फ्रॉम द लोवेस्ट प्राइम नंबर हम इसको डिवाइड करते चले जाएंगे। देखते हैं कैसे कैसे कहाँ तक डिवाइड होता है। तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से हो जाएगा। कैसे पता चलता है 3 से होगा? सम ऑफ ऑल नंबर्स। तो सम ऑफ ऑल नंबर्स जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 2 + 2 4 + 1 9, तो 9 तो 3 से डिवाइड होता है ना, तो इसका मतलब पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 75 हो गया। ये भी 3 से डिवाइड होता है, 325 ठीक है। 5 5 5 हो गया, ये हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, 5 की पावर ऐसे लिख रहा हूँ ब्रैकेट लगाकर x minus 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 2x minus 8 और 225 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 2। ये हो गया। तो भाई आप किसी को भी किसी के बराबर रख दीजिए। जैसे ये इधर का पूरा एक्सप्रेशन और इधर का पूरा एक्सप्रेशन ये इक्वल तभी हो सकता है जब इनकी पावर्स भी इक्वल हों, ठीक है। तो हम ये कहेंगे इधर 5 की पावर x minus 3 है, इधर 5 की पावर 2 है, ठीक है। तो x minus 3 is equal to 2, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे इक्वेटिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग पावर्स बोल दो या एक्सपोनेंट्स बोल दो, एक ही बात है। कॉरेस्पॉन्डिंग पावर्स ऑन बोथ साइड्स। तो 5 की पावर x minus 3 है, इधर 5 की पावर 2 है, क्या हो गया, x minus 3 is equal to 2। It implies that x is equal to 2 plus 3, यानी कि x की वैल्यू तो 5 आ गई। अब वही काम यहाँ पर देखिए, आप ये कहेंगे x की वैल्यू 5 आ गई, अब मुझे और क्या करना है, कुछ जरूरत नहीं है। तो फिर भी लेकिन करके देखो एक बार 2x minus 8 को 2 के बराबर रखकर देखो तो भी x की वैल्यू 5 ही आनी चाहिए। तो 2x is equal to क्या हो जाएगा, 2 plus 8 is 10। तो x क्या हो जाएगा, 10/2। तो 2 1 जा 2 5 जा, तो यहाँ से भी हमारे पास x की वैल्यू 5 ही आई। तो किसी भी पावर को आप कंपेयर करें, इक्वेट करें, आपकी जो x की वैल्यू है वो सेम आएगी 5। ठीक है जी, ये हमारा हुआ एग्जाम्पल नंबर 6। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अच्छा, एग्जाम्पल 7, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। Solve the following equations. First है 2 की पावर x minus 5 is equal to 256। तो 2 की पावर x minus 5 ये 256 के इक्वल है, ठीक है।
तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिएगा 2 की पावर x माइनस 5 का 256 कैसे आता है? 128 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करिए, कितना हो गया? 64, 32, 16, 8, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो क्या हो गया? 2 की पावर 8। तो 2 की पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 8। तो जब बेसिस सेम है तो पावर भी इक्वल होगी। Implies that x minus 5 is equal to 8. X is equal to 13. ठीक है जी, सेकंड पार्ट देखिए, x की वैल्यू तो आ गई 13। सेकंड पार्ट देखिए, 2 की पावर x प्लस 3 2 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 की पावर x माइनस 1। ये हो गया 2 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 की पावर x माइनस 1। तो 4 क्या होगा? 2 की पावर 2 और इसकी पावर x माइनस 1। ये हो गया। तो 2 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू एक्स यानी कि 2x, 2 इंटू माइनस 1 यानी कि माइनस 2। तो दोनों तरफ जो बेसिस हैं वो सेम है, तो पावर को इक्वेट करें। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, 2x को इधर ले आओ, x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3, x माइनस 2x इज माइनस x, माइनस 2 माइनस 3 इज माइनस 5, माइनस से माइनस कट गया, x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से x की वैल्यू 5 है। एग्जाम्पल 8 देखिए। अब जो क्वेश्चन हम करेंगे वो थोड़ा सा और ऊंचे लेवल के हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ना समझ में आया तो बताइएगा। Simplify each of the following. इसमें फर्स्ट पार्ट है 7 की पावर n प्लस 2, 7 की पावर n प्लस 2 माइनस 3 इंटू 7 की पावर n प्लस 1 अपॉन 20 इंटू 7 की पावर n, 20 इंटू 7 की पावर n माइनस 2 इंटू 7 की पावर n, माइनस 2 इंटू 7 की पावर n। ये हो गया। अभी जैसे n प्लस 2 लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 2। ये बताओ, 7 की पावर n और 7 की पावर 2 ये मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी तो पावर सेट अप हुई है। जब बेसिस सेम होते हैं, मल्टीप्लाई हो रही होती है टर्म्स, और बेसिस सेम होते हैं तो पावर एडअप हो जाती है। तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, इधर आ जाओ ना। हाँ आ जाओ ना, इधर बैठो, अगर खाली पड़ी है चेयर। तो आप ये देखिए, ये 7 की पावर n प्लस 2 क्या हो जाएगा? 7 की पावर n इंटू 7 की पावर 2। ये समझ गए कि नहीं? पीछे बताओ कोई समझे? हाँ आगे सुनेंगे। माइनस 3 इंटू 7 की पावर n। अब ये n प्लस 1 है, इसको क्या लिखूंगा? 7 की पावर n इंटू 7 की पावर 1, है ना? बैठो आराम से। और ऐसे ही डिनोमिनेटर में आप देखिएगा, डिनोमिनेटर में देखिए ये दे रखा है 20 इंटू 7 की पावर n, ठीक है, और माइनस 2 इंटू 7 की पावर n। तो दोनों में 7 की पावर n दे रखा है, 7 की पावर n डिनोमिनेटर में मैं ले रहा हूँ कॉमन। यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा? 20 माइनस 2। सही है, सही है। अब
न्यूमरेटर में देखिए, न्यूमरेटर में भी सेम कहानी, 7 की पावर n इधर भी है मल्टीप्लिकेशन में, 7 की पावर n इधर भी है, तो मैं 7 की पावर n न्यूमरेटर में भी कॉमन ले रहा हूँ, 7 की पावर n कॉमन ले लिया, तो बेटा यहाँ क्या बचा 7 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 7, 7 की पावर 1 मतलब 7 ही होता है, 3 इंटू 7 अपॉन 7 की पावर n इंटू 20 माइनस 2 कितना 18, तो 7 की पावर n से 7 की पावर n कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 7 स्क्वायर कितना है 49 माइनस 21 अपॉन 18, तो 49 माइनस 21 28 कितना 28 28, ये हो गया 28 अपॉन 18, 2 9 सा और 2 14 सा, तो रिजल्ट इज 14 अपॉन 9, बिल्कुल सही है, 14 अपॉन 9 ही रिजल्ट आ रहा है इसका। बताओ जी सभी को क्लियर? ऊपर भी 7 की पावर n था, नीचे भी 7 की पावर n था, तो ये जो n है ना जो हमें परेशान करता बिना मतलब, वो तो कट ही गया, समझ गए। अब दोबारा सुनिए, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर बीच में प्लस का साइन होता तो नहीं कटता, वो तभी कटेगा जब मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो 7 की पावर n इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 7 की पावर n नीचे 18 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, चलो क्लियर है? ठीक है, बताओ क्या होता है ये जो हमने कहा है। हाँ, ये क्या है कि जब भी कभी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम टर्म मल्टीप्लिकेशन में होती है तो वो कट जाती है। वैसे भी सोचो कि इधर 7 की पावर n है, इधर भी 7 की पावर n है, अगर इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 7 की पावर n माइनस n, यानी कि 7 की पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है, ठीक है। ये इस तरीके से कैंसिल आउट भी हम इसको कर सकते हैं, क्लियर है? ठीक है, ओजस बोलो, समझ गए? यस सर। सही है। सेकंड पार्ट देखिए जरा। एग्जाम्पल नंबर 8 का ही सेकंड पार्ट देखेंगे, तो सेकंड पार्ट है 5 की पावर n प्लस 3 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n प्लस 1, 6 इंटू 5 की पावर n प्लस 1 अपॉन 9 इंटू 5 की पावर n, 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर n। अब आप जैसा हमने अभी भी क्वेश्चन देखा था वैसा ही क्वेश्चन है ये, अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर मैं 5 की पावर n कॉमन निकालूंगा, ऊपर भी और नीचे भी, और फिर वो कटेगा, समझ गए? ठीक है, बताओ 5 की पावर n प्लस 3 को क्या लिखूँ? 5 की पावर n into 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 माइनस इधर 5 की पावर n प्लस 1, 5n plus sorry 5n 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1 या 5 ही बोल दो सिंपली, सही है? ठीक, ऐसे ही डिनोमिनेटर में ये 5 की पावर n और 5 की पावर n है, तो 5 की पावर n ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब न्यूमरेटर में 5 की पावर n कॉमन ले लो, तो 5 का क्यूब 125 माइनस 6 5 सा 30 अपॉन 5 की पावर n इंटू 5, 5 की पावर n से 5 की पावर n कैंसिल आउट, 125 माइनस 30 95, रिजल्ट इज 19, तो ये हमारा फाइनल इसका रिजल्ट है, सेकंड पार्ट का रिजल्ट आ गया हमारा 90। बताइए जी क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है
मैं ऐसे क्वेश्चन दूंगा तो ट्राई करने हैं आपको, अभी ऐसा मत कर देना ऊपर ऊपर से बोल दो क्या आ रहा है समझ में, ठीक है? तो हाँ आज आप रुको ना तभी भेजो, ठीक है? आप सब लोग रुकोगे आपके सामने ही भेजूंगा मैं, नहीं तो फिर लेट हो जाता हूँ, भूल जाता हूँ। इसके बाद अगली क्लास होती है, फिर एक और क्लास होती है, फिर भूल जाता हूँ। आज ही भेजूँगा। 16 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 है 16 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 की पावर n 4 इंटू 2 की पावर n अपॉन 16 इंटू 2 की पावर n प्लस 2 16 इंटू 2 की पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 2 16 इंटू 2 की पावर n को क्या लिखेंगे 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 माइनस 4 इंटू 2 की पावर n ये तो नहीं अपॉन 16 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2 अब न्यूमरेटर में 2 की पावर n निकाल लो कॉमन 16 ही निकाल पाएंगे ना 2 की पावर n तो दोनों में आएगा है, वो तो निकाल लेंगे। इधर 4 है और इधर 16 है तो 4 निकाल सकते हैं, 4 4 तो 16 होता है। एक काम करो दोनों निकाल लो कॉमन, 2 की पावर n भी निकाल लिया और 4 भी निकाल लिया कॉमन, तो 4 4 था 16 तो इधर तो बचा 4, 2 की पावर n निकाल लिया और एक 2 भी तो बचा था, तो 4 इंटू 2 माइनस इधर 4 इंटू 2 की पावर n पूरा ही निकाल लिया बाहर, तो सिर्फ 1 बचा है यहाँ पर। ये बताइए समझ में आया कि न्यूमरेटर 2 की पावर n प्लस 2 को हम दोनों साइड से कॉमन क्यों नहीं ले सकते? 2 की पावर n प्लस 2 को, अरे हाँ बहुत सही सही कहा, 2 की पावर n प्लस 2 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है? तो एक काम करते हैं, अब तो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2 अलग अलग स्प्लिट कर दिया, ठीक है? तो इसको भी लेंगे कॉमन, इसको भी लेंगे, और इधर 2 है और इधर 16 है, तो एक काम करेंगे 2 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2 ये पूरा लिया कॉमन, समझ गए? इससे होगा क्या, 2 कॉमन लिया तो 2 8 था 16, तो यहाँ क्या बचा 8, और 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2 लिया तो वो तो पूरा का पूरा कॉमन आ गया, तो 8 बचा से, करेक्ट? इधर माइनस माइनस है तो अब देखिएगा ये पूरा का पूरा ही बाहर आ गया, तो 1 2 की पावर n से 2 की पावर n कट गया, 2 की पावर 2 मतलब 4, तो इससे ये 4 कैंसिल आउट हो गया। न्यूमरेटर में बचा 1 इंटू 4 टू 8, 8 माइनस 1 इज 7, डिनोमिनेटर में बचा 2, ये 2 बचा और 8 माइनस 1 इज 7, 7 से 7 कट गया, रिजल्ट इज 1/2। बोलो क्लियर है भाई? अच्छा कुशाल तो तुम भी राजनगर एक्सटेंशन डीपीएस राजनगर एक्सटेंशन में पढ़ते हो? Also silver line. अच्छा सिल्वर लाइन। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिएगा। If 9 की पावर n into 3 की पावर 2 if 9 की पावर n into 3 की पावर 2 into 3 की पावर n माइनस 27 की पावर n अपॉन 3 की पावर 3n 3 की पावर 3n इंटू 2 की पावर 3
is equal to 1/27. 1/27, comma, prove that m minus n is equal to 1. हमें प्रूव करना है कि m minus n जो है वो 1 के इक्वल है. अच्छा 9 की पावर n को 3 की पावर 2 की होल पावर n. 9 की पावर n को मैं ऐसे लिखूंगा 3 की पावर 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई ये जो 27 है 27 को क्या लिखेंगे 3 की पावर 3 की पावर n. 27 को लिख दिया 3 की पावर 3 3 की पावर 3 27 होता है और उसकी पावर क्या दे रखी है n दे रखी है. ठीक है ठीक है और डिनोमिनेटर में दे रखा है 3 की पावर 3m into 2 की पावर 3 is equal to 1/27. तो ये हो गया भाई. अब पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो 3 की पावर 2n हो गया इंटू 3 की पावर 2 जो लिखा हुआ है ना इसको तो 9 बोल दो और मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर n माइनस की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3n इंटू 2 की पावर 3 क्या हो जाता है 8 इज इक्वल टू 1/27. अब देखिए जैसे कि 3 की पावर 2n है और मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर n है तो जब बेसिस से टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर सेटअप हो जाएंगी. ठीक है तो 3 की पावर 2n प्लस n इंटू 9 माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3n इंटू 8 is equal to 1/27. ये 3 की पावर 3n है ये भी 3 की पावर 3n है. मैंने 3 की पावर 3n कॉमन ले लिया ले सकते हैं. Yes, sir. इधर भी 3 की पावर 3n है इधर भी 3 की पावर 3n है. ठीक है भाई मैं बता दें ये 3 की पावर 3n बन जाएगा 3 की पावर 3n कॉमन ले लिया. यहाँ क्या बचेगा 9 माइनस इधर क्या बचेगा 1 अपॉन ये है 3 की पावर 3m और इंटू 8 1/27. 9 माइनस 1 तो 8 है और ये भी 8 है 8 से 8 कैंसिल आउट 9 माइनस 1 लिख दो या तो ये अगले स्टेप में इसको 3 की पावर n अपॉन 3 की पावर n ये मल्टीप्लाई बाई 8. ठीक है 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया. अभी क्या करेंगे इसको नीचे ले आओ 3 की पावर 3n को ऊपर तो 1 बचा केवल फिर तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 3m माइनस 3n और 27 क्या है 3 की पावर 3. ठीक है जी. तो अब आप देखो न्यूमरेटर इधर भी 1 इधर भी 1 डिनोमिनेटर इधर 3 की पावर समथिंग इधर भी 3 की पावर समथिंग तो 3m माइनस 3n 3 के बराबर हो गया. भाई पावर इसकी क्या 3m माइनस 3n और इसकी पावर क्या 3 तो 3m माइनस 3n 3 के बराबर हो गया. ठीक है ठीक है देखो अब ये हो गया 3m माइनस 3n इज इक्वल टू 3. तो भाई मैंने यहाँ से 3 ले लिया था m माइनस n इज इक्वल टू 3 3 बचा 3 3 बचा 3 m माइनस n इज इक्वल टू 1 ये हो गया.
माइनस एन इज इक्वल टू 1 प्रूव हो गया। ठीक है जी, क्लियर। अब ये जो एग्जाम्पल नंबर 10 है 11 है, एग्जाम्पल 10 11 लगभग एक जैसे ही है, एक ही जैसा। छोड़िए 11 12 13 हेडिंग डालिएगा रेशनल एक्सपोनेंट्स ऑफ अ रियल नंबर। ठीक है, इसमें सफिशिएंट नहीं है क्वेश्चन सब। अगला लिखिएगा रेशनल एक्सपोनेंट्स ऑफ अ रियल नंबर। Rational exponents of a real number. इसमें एग्जाम्पल देखिएगा, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय रिमूविंग evaluate each of the following by removing radical signs and negative indices. Radical signs and negative indices wherever they occur.
देख रखा है। फर्स्ट है 64 की पावर 1/3। की पावर 1/3, ठीक है। तो ये 64 की पावर 1/3 जैसे दे रखा है, तो इसमें देखिएगा क्या करेंगे। इन्होंने बोला है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग रेडिकल साइंस। तो रेडिकल साइंस यही है कि ये जो पावर में 1/3 वगैरह कुछ भी दे रखा है, तो ये जो है ये हमको साइन खत्म करना है, और अगर पावर में कहीं पर नेगेटिव साइन भी आ रहा है तो उसको भी खत्म करना है। तो हम देखेंगे 64 को क्या लिखा जा सकता है, 8 का स्क्वायर, क्या 8 की पावर 8 की पावर 2 लिखा जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसा देखेंगे कि पावर में 3 आ जाए, 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 क्यों दे रहा हूँ मैं? अच्छा, इसको जो है 64 को 2 की पावर 6 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। जानबूझकर 4 की पावर 3 लिख रहा हूँ, उससे होगा क्या, पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो 3 से 3 कट जाएगा। 4 की पावर 3 इंटू 1/3, तो ये कट गया, तो रिजल्ट क्या आ गया, 4 ही आ गया, ठीक है। तो प्रॉपर एक नंबर आ गया, तो किसी तरीके का कोई रेडिकल साइन नहीं है, नेगेटिव पावर नहीं है, हट गया, ठीक है, क्लियर। सेकंड देखिएगा, सेकंड है 125 की पावर -1/3। 125 की पावर -1/3, तो ये क्या होगा, 25 कुछ ऐसा हो जाए कि पावर में 3 आ जाए। 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर तो 9 होता है, नहीं 3 5 स्क्वायर 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 ना, ये 5 की पावर 3 हो गया, -1/3 पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कट गया, ये क्या आ गया, 5 की पावर -1, इसको क्या बोल सकते हैं, 1/5, 1/5 हो गया। अगर पावर में -1 है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है उसको, तो 5 की पावर -1 क्या बन गया, 1/5, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, 27 की पावर -2/3, 3 स्क्वायर वही जल्दी में रहते हो, क्या होगा बताओ, 3 क्यूब हाँ 3 क्यूब 3 क्यूब, ठीक है। तो 27 का मतलब हो गया 3 की पावर 3, आपको डिनोमिनेटर से मैच करके नंबर डालना है। बिल्कुल सही, डिनोमिनेटर से मैच करके आप पावर रखिए ताकि वो आराम से जो है मल्टीप्लाई होकर करता है। 3 इंटू -2/3, अब ये 3 से 3 कट गया, 3 की पावर -2 क्या हो जाएगा, 1/3 की पावर 2, 1/3 की पावर 2 मतलब 1/9। अगला देखिए, 64/25 की पावर -3/2, 64 64/25 की पावर -3/2। अब डिनोमिनेटर में 2 दे रखा है, तो इसको मैं 64 को अब लिखूंगा 8 की पावर 2, ताकि जब मल्टीप्लाई हो तो 2 से 2 कट जाए, है ना। अब 4 की पावर 3 नहीं लेंगे आप, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 2 दे रखा 2 की पावर है। ये क्या होगा, 8 की पावर 2, और ये क्या होगा 25 किसकी पावर 2, 3 की पावर 2। 5 की पावर 2, बड़ी, ये 5 की पावर 2 होगा, दोनों वही, यस सर ठीक है, समझ रहे हैं। अब 8 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा, 8/5 की होल पावर 2, 8/5 की होल पावर 2, और पूरे की पावर -3/2 थी, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, 8/5 की पावर 2 इंटू -3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बोलो क्लियर है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब 8/5 की पावर -3 हो गई, नेगेटिव अगर पावर है तो अंदर वाला पलट जाता है और पावर पॉजिटिव हो जाती है, तो ये हो गया 5/8 की पावर 3, ये समझे कि नहीं, ठीक है।
5 की पावर 3, अच्छा पावर हटा ही देनी है। उन्होंने कहा कि जो रेडिकल साइन है यानी कि जो पावर है वो पूरी तरह से हटा ही देनी है। तो जब 5 की पावर 3 है क्या हो जाएगा 125 कौन 5 8 का क्यूब हो गया 5/2। फिफ्थ पार्ट देखिएगा 625 की पावर -1/4 625 को क्या लिखो क्या एक मिनट आराम से एकदम से बोलते हैं बस जल्दी से सोच कर बोलते आराम से। क्या अभी हमने ये कंक्लूड करा जो डिनोमिनेटर में पावर दे रखी है अंदर वाला टर्म में कुछ ऐसा लेना है कि उसकी पावर में वही टर्म आए। क्या होना चाहिए 5 की पावर 5 की पावर 4 की पावर -1/4 यहाँ पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 5 की पावर 4 इंटू -1/4 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो रिजल्ट क्या आ गया 5 की पावर -1 यानी कि 1/5 5 की पावर 1 मतलब 5 की हो गई। ठीक है जी इतना करिए होमवर्क अभी भेज दूँगा आपको ठीक है। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक भेजा था ना अगर बुक है तो नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 करना है 5 छोड़ देना 4 6 और 7 4 6 और 7 जिनके पास RD है वो ऐसे करें बाकी को ये फोटो भेज 4 6 7 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ठीक है मैं चेक करूँगा घर पे लाएंगे। अच्छा एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ भाई कल मेरे यहाँ पर ना घर में फंक्शन है तो कल का मैं ऑफ रखूँगा। आपकी नेक्स्ट क्लास परसों होगी और कल की जो छुट्टी होगी उसको कंपनसेट करेंगे हम संडे को ठीक है। संडे को क्लास ठीक है।